अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने वो तमाम रेफरेंसेस जो नैब गुज़श्ता साल नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालतों से वापस हुए थे उनको दोबारा से खोलना शुरू कर दिया है। जो रिकॉर्ड नैब अदालतों से नैब हेड क्वार्टर को भिजवाया गया था वो रिकॉर्ड भी वापस एहतसाब अदालतों के हवाले किया जा रहा है। इसी हवाले से आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि नैब हेड क्वार्टर से रिकॉर्ड के 20 ट्रक जिनमें ये तमाम रिकॉर्ड जो रेफरेंस से मुतल्लिक था वो लदा हुआ था और वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 पहुंचा दिया गया है। और ये जो रिकॉर्ड है जो 2 ट्रकों पर लाद कर एहतसाब अदालत लाया गया है ये 20 रेफरेंसेस से मुतल्लिक है। इब्तदाई तौर पर 81 के करीब रेफरेंस बहाल किए गए और उन 81 में से 20 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पहुंचाया गया है और अभी मज़ीद तकरीबन 60 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत को फराहम किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते यानी 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ कबल ये नैब तरामीम के ख़िलाफ़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया था और इस तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जिन 10 नैब तरामीम को चैलेंज किया गया था उनमें से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया और एक तरमीम जिसको अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया या उसको बहाल किया गया वो थी ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक जो नैब तरमीम की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया है। उसकी वजह ये थी कि जो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऐसी शिकायत आ रही थी कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स शुरू करने में या उनको पाया तकमील तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान थे वो ये समझते थे कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे या उसके ऊपर काम करेंगे तो उसमें अगर किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो फिर मुमकिन तौर पर नैब उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ कर सकता है और इसी डर और खौफ की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी थी वो मामला आगे मज़ीद एक कमेटी बनाई जाती, उस कमेटी के हवाले कर दिया जाता और इस तरह जो काम 2 या 3 रोज़ या चंद हफ़्तों के अंदर होना होता था वो कई माह तक ताख़ीर का या अल्तवा का शिकार हो जाता था। और ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात थे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता हफ़्ते जब नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस का तफसीली फ़ैसला जारी किया तो फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी की से मुतल्लिक जो एक तरमीम थी अदालत ने उसको बरकरार रखा, जबकि दीगर 9 तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मनसूख कर दी या उनको कलअदम करार दे दिया। अब उन तरामीम के कलअदम करार दिए जाने के बाद जो एहतसाब अदालतों के अंदर जो मुकदमात उस वक्त चल रहे थे तरमीम से पहले वो तमाम का रिकॉर्ड उन मुतल्लिका अदालतों को फ्राहम करना शुरू कर दिया गया है, उसका आगाज़ किया जा चुका है। और इसी हवाले से आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 ट्रक सामान और 2 ट्रक सामान जिनमें 20 रेफरेंसेस से मुतल्लिक रिकॉर्ड शामिल था वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पहुंचा दिया गया है। जज मोहम्मद बशीर साहब वही जज हैं जिन्होंने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के आखिरी 2 रेफरेंसेस थे उनका फ़ैसला सुनाया था। अब जो रेफरेंसेस अब बहाल किए जा रहे हैं उनमें बड़ी अहम शख्सियात हैं। 6 साबिक वज़राए आज़म हैं जिनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंसेस बहाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जेली बैंक अकाउंट्स केस का जो एक मामला उस वक्त एहतसाब अदालतों में चल रहा था उसको भी बहाल किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिनके ख़िलाफ़ ये नैब रेफरेंसेस बहाल किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, उन्होंने इस केस पर 53 से ज़ायद समातें की और इन समातों के बाद फ़ैसला महफूज किया जो 15 सितंबर को सुनाते हुए अदालत ने 9 नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि नैब इन तमाम मुकदमात के रिकॉर्ड की वापसी के हवाले से यानी एहतसाब अदालतों
के हवाले करने से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी 1 हफ़्ते के अंदर जमा करवाए। अब कल 22 सितंबर है, यानी कल आखिरी दिन है। कल नैब की जानिब से जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी, और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी अपडेट होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी। एक रिपोर्ट दिसंबर 2022 में, दूसरी जनवरी 2023 में, और तीसरी रिपोर्ट अगस्त के आखिर में, यानी रवां साल गुज़श्ता माह अगस्त में 28 अगस्त को एक तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। उसके तहत मजमूई तौर पर 403 के करीब रेफरेंसेस थे जो इन नैब तरामीम के बाद वापस हुए थे। इन जो 403 रेफरेंसेस थे, इनमें से 137 के करीब रेफरेंसेस वो थे जिनमें करप्शन की जो रकम है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, और इसके अलावा जो दीगर रेफरेंसेस वो थे जिनमें करप्शन की हद 5 करोड़ से ज़ायद थी, और अब वो तमाम रेफरेंसेस जो है वो बहाल हो चुके हैं। इसी हवाले से कार्रवाई जो है वो उस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस खुलेगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ वो जो रेंटल पावर रेफरेंस था वो खुलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG स्कैंडल केस था वो खुलेगा। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस भी खुलेगा। तो ये वो अहम शख्सियात हैं। इसके अलावा साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेली बैंक अकाउंट्स केस जो उस वक्त एहतसाब अदालतों में चल रहा था, अब वो भी बहाल होगा। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था। इसके अलावा सेनेटर सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस खुलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली सिब्तैन खान समेत दीगर अहम शख्सियात भी इन नैब तरामीम की मनसूखी के बाद, कलअदम करार दिए जाने के बाद एक बार फिर नैब के रेडार पर आ चुकी हैं। इस हवाले से इंतहाई तेज़ी के साथ पेशरफ्त की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ़ ने कराची में ताजर और बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ एक मुलाकात की थी, और उसमें भी उन्होंने जो करप्ट अफराद हैं सियासी जमातों के दरमियान या सियासी जमातों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इंदिया दिया था। और अब ये नज़र आ रहा है कि नैब का शिकंजा एक बार फिर उन तमाम शख्सियात के गिर्द उसको कसा जा रहा है, जिसमें PDM की सियासी जमातों के कायदीन भी शामिल हैं। इसके अलावा हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस है। ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ख़िलाफ़ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक जो रेफरेंस है वो भी उस पर भी जो कार्रवाई है वो उस पर शुरू की जाएगी। इसी के हवाले से एक और ख़बर भी जो है वो सामने आई है कि नैब की जानिब से इन मुकदमात की तफ्तीश के लिए, इनकी तहकीकात के लिए खुफिया इदारों से भी मदद लेने का फ़ैसला किया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि नैब की जानिब से ISI और MI समेत जो खुफिया इदारे हैं उनसे भी डेपुटेशन पर अफसरान तलब करने का फ़ैसला किया गया है, और मुमकिन तौर पर आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब पनामा स्कैंडल सामने आया था तो उस पर एक JIT बनाई गई थी जिसमें ISI के भी अफसरान थे, MI के भी थे, इसके अलावा स्टेट बैंक, FBR, नैब समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान, एक एक अफसर उसमें लिया गया था और उस JIT का हिस्सा था। जिस JIT ने तहकीकात की, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, 10 के करीब उसके वॉल्यूम थे, और फिर उस JIT रिपोर्ट के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बाकायदा एहतसाब अदालतों के अंदर रेफरेंसेस चलाए गए। तो अब जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इससे तो ऐसा मालूम होता है कि अगर खुफिया इदारों से आला अफसरान इन JIT का नैब का हिस्सा बनते हैं तो फिर मुमकिन तौर पर कई JIT बन सकती हैं जो इन नैब रेफरेंसेस की तहकीकात करेंगी, और मुमकिन तौर पर वो तमाम शख्सियात जिन्होंने गुज़श्ता साल नैब तरामीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया था उनके ख़िलाफ़ नैब कानून का जो शिकंजा है वो मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। आइंदा
आपको याद है कि अब तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाएगा। अब जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसी तरह साथ साथ जो एहतसाब का अमल है लगता है कि उसको भी तेज़ किए जाने का इम्कान है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, जिन्होंने 21 अक्टूबर को वापस आना था, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने भाई शहबाज शरीफ और अपनी बेटी मरियम सफदर अवान को भी लंदन तलब कर लिया है। बड़ी अहम बैठक होगी और अब नून लीगी ज़राए भी ये बताते हैं कि शायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अब वतन वापसी का इरादा मनसूख कर दें। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स ही आज हुई। हमने सोचा कि आपके साथ ये तफसीलात शेयर करें। कल सुप्रीम कोर्ट में जब नैब की जानिब से अगर जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा था कि ये नैब मुकदमात का जो रिकॉर्ड है ये वापस एहतसाब अदालतों को फराहम किया जाए और इस हवाले से 1 हफ़्ते में रिपोर्ट पेश की जाए। तो अगर नैब की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाती है तो उस पर जो भी अहम खबर या अहम डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।